कक्षा 10 गणित त्रैमासिक परीक्षा के पेपर के लिए एक पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट ईयर का पेपर है बच्चों। आने वाली परीक्षा 2026 में जो त्रैमासिक पेपर होगा आपका, उसके लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट क्वेश्चन आपको करना है आज की इस वीडियो में, जितने भी क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखें त्रैमासिक परीक्षा के सही विकल्प, जो कि लास्ट ईयर का पेपर है। 96,404 का एचसीएफ कितना होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा 4, यानी 4 बड़ी से बड़ी वह संख्या है जिससे 96 भी डिवाइड होगा और 404। ठीक है, अगर आप इसको निकालेंगे तो 96 एंड 404 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 48, यहाँ 202 आएगा। फिर से डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा आपका 24, यहाँ 101। अब अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो हो जाएगा भाई 12, ये 101 ही रहेगा। तो 2 से 2 बार डिवाइड हुआ है दोनों संख्याएं, तो दोनों संख्या जितनी बार 2 से डिवाइड हुई उनका मल्टीप्लाई जो होगा वो एचसीएफ होगा। तो 2 इंटू 2 कितना आएगा? 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बहुपद 6x वर्ग प्लस 13x प्लस 24 के शून्यकों का योग कितना होगा? समीकरण को देख के आप पाएंगे ए का मान हमारे पास 6 है, बी का मान हमारे पास 13 है एंड सी का मान हमारे पास 24 है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी यानी 24, ए यानी 6, डिवाइड करेंगे 4 आंसर आएगा। तो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में दो चर वाला रैखिक समीकरण, देखिए दो चर होने चाहिए, रैखिक होना चाहिए माने पावर 1। तो ऑप्शन नंबर डी में देखो x भी है y भी है, दोनों पे पावर कितनी है? 1 यानी रैखिक है। बाकी सब पे 2 की पावर है तो बाकी सारे 2 ही घात है। फोर्थ वाला अगर देखेंगे तो के किस मान के लिए वर्ग समीकरण x वर्ग प्लस 2kx प्लस के बराबर 0 है, क्योंकि ये समीकरण कुछ इस प्रकार से है, x वर्ग प्लस 2kx प्लस के बराबर 0। यहां से अगर आप देखें तो a का मान 1 है, b का मान 2k है और c का मान कितना है? k। जब मूल बराबर होते हैं तो एक समीकरण हमने देखा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, या बी स्क्वायर बराबर होता है 4ac। तो बी स्क्वायर यानी 2k का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, 4 a का मान 1 एंड c का मान k है, तो यहाँ हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये 4k हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, बराबर किस तरफ लाएंगे तो 4k हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ से हमने 4k कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा k माइनस 1 बराबर 0। तो एक तो भाई 4k बराबर 0 हो गया, इससे क्या होगा? 4k बराबर 0 हुआ तो इससे k का मान कितना आ गया? 0। दूसरा आपने k माइनस 1 बराबर 0 रखा, इससे k का मान कितना आ गया? 1। तो k का मान 0 भी है 1 भी है, ऑप्शन अगर देखेंगे तो तीसरा करेक्ट होगा। ठीक है भाई, हाँ जी, टिक पहले से लग रखे हैं तो उनसे आपको डायरेक्ट याद नहीं करना, आपको समझना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। भाई एपी दी गई है 10, 7, 4 का 30वां पद क्या है? एपी को देखकर हमें पता है कि ए का मान 10 है, और अगर आप डी का मान निकालेंगे तो माइनस का 3 आएगा। पूछ रहा है आपसे 30वां पद यानी A30 बराबर होता है a प्लस 29d। ए का मान हमारे पास कितना है भाई? ए का मान बेटा 10 है प्लस 29, डी का मान कितना है? माइनस का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस का 87, आंसर आ जाएगा माइनस का 77। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। किसी त्रिभुज एबीसी में एडी डीई और बीसी समांतर हैं, एडी का मान x, डीबी का मान x माइनस 2 और एई का मान x प्लस 2 तथा ईसी का माइनस x माइनस 1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये तो नहीं है, ये तक नहीं, ये तो है। ठीक है, चलिए भाई, तो इसके लिए हम बढ़िया सा एक ट्राइंगल यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए भाई, एक त्रिभुज हमने बनाया जिसका नाम क्या है? ए बी सी। देखिए त्रिभुज हमने बेटा ए बी सी बना लिया, ए बी सी। अब इसमें डीई समांतर है बीसी के, तो एक रेखा हमने खींच ली डी और ई जो कि बीसी के समांतर है। ए डी का मान हमारे पास x है, डीबी का मान है x माइनस 2 एंड ए ई का मान x प्लस 2 है और ई सी का मान x माइनस 1 है। अब हम जानते हैं कि भाई ए डी बटे डी बी या बी डी बराबर होता है ए ई बटे में ई सी। ए डी का मान x बटे में आ जाएगा डी बी का मान x माइनस 2
ए ई के प्लेस पर x+2 रखा जाएगा और बटे में ई सी के मान पर x-1। इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x-1 और यहाँ हो जाएगा x-2 और x+2। x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x वर्ग -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x वर्ग -4। ठीक है भाई। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो x वर्ग -x हो गया और यहाँ x वर्ग -4 हो गया। x वर्ग से x वर्ग कट जाएगा तो हमारे पास बच्चा -x बराबर -4, माइनस से माइनस जाएगा तो x का मान 4 आएगा। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट होगा भाई। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। इसके साथ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया भाई, ब्लैंक प्लेस। तो ब्लैंक प्लेस देख लीजिएगा। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। √2 एक खाली स्थान संख्या है, तो √2 कैसी संख्या है बच्चों, ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या है। रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्य हो जाएगा माइनस का b अपॉन ए। कैसे निकालोगे, तो आप ax प्लस बी बराबर 0 रखेंगे, यहाँ से x का मान निकलेगा -b अपॉन ए। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x का मान 1 है तो y का मान कितना होगा। देखो x का मान यहाँ 1 रख दो तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 बराबर किस तरफ आएगा, 5 में से घटेगा 3, तो 3y बराबर 3 बचेगा, तो y का मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा बेटा। ठीक है, 1। क्लियर। अगला देखिए, समीकरण x-3 x+4 के मूल क्या होंगे। जब आप x-3 बराबर में 0 रखोगे तो x का मान 3 आएगा, और x+4 बराबर में 0 रखोगे तो x का मान -4 आएगा। समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर जो है वो सारवांतर कहलाता है, याद रखिएगा। सभी वृत्त जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो समरूप होते हैं। सत्य असत्य आपको यहाँ पर बताना है भाई, तो देख लीजिए फटाफट से सत्य असत्य। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं त्रैमासिक परीक्षा 2026 की दृष्टि से, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। एक रैखिक बहुपद ax प्लस बी के रूप का होता है जहां a नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, ये भी आपका सही है। ठीक है। एंड समीकरण x-2 के मूल जो हैं x बराबर 0 x बराबर -1 होंगे, ये गलत है, क्योंकि देखो x इस x के बराबर में 0 रखेंगे तो 0 तो ठीक है, लेकिन x-1 के बराबर में 0 रखोगे ना तो x का मान +1 आएगा, जबकि हमारे पास क्या है -1, तो ये गलत हो जाएगा। -2 2 -2 2 -2 एक समांतर श्रेणी है क्या, देखो आप इस 2 में से 2 को घटाओगे 4 आएगा, और -2 में से -2 को घटाओगे तो +4 आएगा, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसका सारवंतर जो है अलग अलग आ रहा है, यानी ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये बिल्कुल सही है। कौन कौन समरूपता से समरूप हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। सही जोड़ियां यहाँ पर देख लेते हैं हम भाई। द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग जो होता है वो -b अपॉन a के बराबर होता है। बहुपद x वर्ग प्लस 6x प्लस 9 के गुणनखंड हैं x प्लस 3 x प्लस 3, ये इसका आंसर होगा। त्रिघात बहुपद देख लो भाई, ये दूसरे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, 3 इस पे पावर दिख रही है। एंड रेखीय बहुपद हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन, एक पावर दिख रही है x पर। द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो c अपॉन a होता है, तो 5वें नंबर की जोड़ी। एंड √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो 6वें नंबर की जोड़ी हो जाएगी भाई। ठीक है। इसी के साथ अगर हम देखें तो हमारे पास बन रहा है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें आपसे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो भाई 156 के अभाज्य गुणनखंड आप लिख देंगे इस प्रकार से। 2 से डिवाइड करेंगे 7 बार कटेगा, और यहाँ 8 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 9 बार। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार कटेगा, और 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 13। इसके बाद देखिए त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो लिखिएगा भाई 3 होती है। दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखना है, तो आप लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो लिख देना ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, और
5, 10, 15 के 8 पदों का योग कितना होगा? तो n का मान 8 है, a का मान कितना है? 5, d का मान भी कितना है? 5। तो s 8 बराबर हो जाएगा n/2 यानी 8/2, 2a, a का मान 5 प्लस n-1 यानी 8-1 और d मतलब 5। सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो आ गया 4 एंड ये हो जाएगा 10, 8 में से 1 जाएगा 7, 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35, 10 45। तो S8 बराबर 4 गुणा 45, 90 दूनी 180। S8 का मान आ जाएगा 180, 180। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप कितना लिखेंगे? 180 लिखेंगे। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो हम लिखेंगे नहीं, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, जबकि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज हमने ऑब्जेक्टिव पोर्शन 2025 के पेपर का कंप्लीट देखा। आप सभी लोग इसको अच्छे से रिवाइज करके जाइए। अगर आप चाहते हैं ये 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व करवाएं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको बाकी क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम करवा देंगे भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।